जो चुनौतियां थी वो मेरे भीतर से ही आई और मैंने बाहर से कोई समझौता नहीं किया। बाहर वालों की ज़रूरत या इच्छा, पसंद नापसंदगी के हिसाब से मैंने कोई समझौता अपने लेखन में नहीं किया। ऐतिहासिक धरती वीर अब्दुल हमीद का जनपद, वो धरती जहाँ हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जब जंग होती है तो यहाँ का लाल अपने आप को कुर्बानी करने में फ़ख्र महसूस करता है। वो धरती डॉक्टर सी पूजन राय की जब यहाँ आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस समय यहाँ के लोग एक साथ 8-8 लोग देश को आज़ाद करने के लिए शहीद होना फ़ख्र समझा। उस धरती ने आज पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में हिंदी साहित्य का नाम रोशन किया है, उजागर किया है गीतांजलि श्री ने। इसी जनपद के रहने वाली हैं, मोहम्मदाबाद तहसील की, और आज मैं उनके गांव आया हूं सिर्फ ये जानने के लिए उनके बारे में पूरे दुनिया में चर्चा हो रहा है। हिंदी जगत में पहली मर्तबा पहली लेखिका गीतांजलि श्री को जो अवार्ड मिला है, उस अवार्ड के लिए पूरे भारत के लोग सलाम कर रहे हैं। आज मेरी मुलाकात उनके पैतृक गांव गड़ोर में घर आया हूँ। मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं और क्या जानते हैं। आपका शुभ नाम बेटा क्या पड़ेगा? हमारा नाम बद्रीनाथ पांडे है जी। तो आपकी ये गीतांजलि श्री जो हमें बच्ची है, वो क्या लगती है? वो हमारी बेटी लगती है। बेटी लगती है। तो आपने उनके बारे में इतिहास ही की बताइए, बचपना में कैसे थी वो? बचपना में समय वो बनारस में जब भैया हमारे एडीएम थे, उस समय वो छोटी थी। साथ जब हम जाते थे हॉस्टल से, वो हर शनिवार को हम जाया करते थे आप उनके क्वार्टर पर। तो हम लोग दोनों भाई और दोनों बहन ये सब लोग एक साथ बैठ के बात कुछ करते थे। तो आप लोगों को क्या उस वक्त उस बच्ची की लक्षण से कुछ समझ में आ रहा था कि बच्ची बहुत आगे जाएगी? हमारा पूरा परिवार पढ़ने में जो ज़्यादा लक्ष्य रखता है जी। परिवार ही सब में, हमारे परिवार के अधिक लोग अमेरिका में हैं। अच्छा। अमेरिका में एक हमारे भतीजे हैं, वो इंजीनियर पहले गए हैं। उसके बाद ये ज्ञानेंद्र पांडे ऑस्ट्रेलिया गए हैं। अच्छा। और ये भी तो अमेरिका गई। तो ये बताएं हमको आप कि गीतांजलि जब बचपन में थी तो उस वक्त ये किस तरफ ज़्यादा रुचि रखती थी? साहित्य की तरफ रखती थी कि आपका साइंस की तरफ रुचि था? किधर इनका अधिक रुचि रहता था? अधिक रुचि तो पढ़ाई लिखाई से, हमेशा पढ़ाई लिखाई में। साहित्य की तरफ था जी? साहित्य की तरफ रुचि था। साहित्य की तरफ। जब ये पूरे भारत में एक बहुत मशहूर हिंदी पत्रिका है हंस, उसमें इनका बेलपत्र छवि की कहानी इनकी, उस कहानी के बाद जाना आने लगा था। और अभी जो किताब के जरिए जो उन्होंने लोगों को जो इस उपन्यास के माध्यम से जो संदेश देना चाहा है, उसके बारे में बता पाएंगे आप? हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि अब अधिक समय हो गया हम लोगों से मुलाकात हुए। अच्छा। तो ये बच्ची जो थी आपकी, बेटी जो है आपकी, तो इसे कितने उम्र तक आप लोगों ने देखा है? आपने 8-10 साल तक? 10 साल तक। इसके बाद फिर बच्ची यहाँ आई नहीं? नहीं, यहाँ नहीं आई है, बल्कि हमारे भतीजे आए हैं। अच्छा। भतीजे आए हैं, बच्ची नहीं आई है। लेकिन बच्ची ने तो इंटरनेशनल मीडिया पे इस गांव का नाम लिया है। इंटरनेशनल
जो मीडिया है उसमें गांव का नाम लिया नाम उन्होंने दिया है। बताया है गंगा तट पे हमारा गांव मौजूद है। जरूर है कि यहाँ से गांव गंगा के किनारा यहाँ से 20 किलोमीटर दूरी पे है। नहीं 20 लट्ठू भी है। अच्छा, ये 4 घटाती 17 है। 17 किलोमीटर है गंगा किनारा यहाँ से। 17 किलोमीटर की दूरी पे गांव बसा हुआ है। और इस में बकौले डॉक्टर विवेकी राय की राय इसी क्षेत्र के रहने वाले उपन्यासकार साहित्यकार हैं। उन्होंने एक उपन्यास लिखा था काला माटी सोना। सोना माटी का ये इलाका जो है सोना कहलाता है। सोना पहले कहा था, लेकिन आजकल फसल अच्छी नहीं हो रही है। अच्छा, ये परेशानी एक से एक परेशानी आती रहती है। हाँ, तो आप बताएं मुझे आप कि इस बच्ची के बचपना में कैसा गुजरता था आपके पल आपका, कुछ बताएं हमको आप। हम लोग से अच्छा गुजरता था। हम तो कहीं नटखट थी या बहुत ही बहुत शांत रहती थी। शांत रहती थी। अच्छा, बहुत शांत रहती थी। और ये पढ़ाई पे विशेष जब ध्यान देती थी तो उस वक्त इनका पढ़ने का रुचि किधर रहता था? हमारे भैया भी लिखते थे। उनकी भी किताबें हैं। अच्छा, तो वो उस तरह से हमेशा वो साहित्य के ही आधार पर चल रही थी। तो बेटी ने अपने पिता के पक्षी पे चढ़ने का प्रयास किया है। अच्छा, आपके भाई साहब भी लिखते थे? हाँ। अच्छा, तो अभी भाई साहब परिवार, बेटी की शादी तो हुई है ना इनकी? तो इनके हस्बैंड क्या करते हैं? ये भी पता नहीं है। अच्छा, ये बताइए हमको कि आज आप लोगों को सूचना कब मिली है कि इतनी बड़ा विवाद? हम लोगों को कल मिली। कल सूचना मिली? आप सूचना कल मिली आप लोगों को? अच्छा, किसके माध्यम से सूचना मिली आपको? ये आप लोग आते हैं हमसे प्राप्त हुआ है। अच्छा, अपने क्षेत्र के लोगों को इस बेटी की कामयाबी पे और लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश ये कि हमारे गांव की और तरक्की होती रहे। हमारे यहाँ सड़क जो है वो अच्छी नहीं है। सड़क अच्छी होनी चाहिए। हाँ, सड़क बहुत खराब है। और हॉस्पिटल हमारे यहाँ है, डॉक्टर नहीं रहते हैं। हाँ। हम लोगों को भी दौड़ के जाना पड़ता है गाजीपुर। इसलिए हम तो चाहते हैं कि हॉस्पिटल भी सही सलामत है, जो डॉक्टर यहाँ रहें और हम लोग इसका फायदा ले सकें। आपके गांव की 2 बार विधायक रह चुके हैं किशोर राय और उनकी पत्नी। उन्हीं संबंध में कुछ काम किया था? उन्होंने किशोर राय ने कुछ काम किया। अच्छा। लेकिन ये जो अलका राय थी वो अन्य जगह काम कर रही थी, लेकिन हमारे अपने गांव पर ध्यान नहीं दिया। गांव पर ध्यान उनको देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और आज दूसरे के हाथ में चला गया, वो तो हम लोग असंभव मानते हैं कि अब काम होगा या नहीं होगा। इस क्षेत्र में हॉस्पिटल जो बना था कल्पनाथ राय की वजह से बना था। हाँ। तो कल्पनाथ राय ने ही तो बहुत बड़ा काम किया था। हाँ। उसके बाद तो काम तो हुआ नहीं। तो आप अपनी बेटी के माध्यम से लोगों को, सरकार को क्या संदेश चाहते हैं? सरकार को देना चाहते हैं कि हमारे गांव की और तरक्की हो। हमारे यहाँ इंटर कॉलेज भी है, लेकिन वहाँ प्रोफेसर ही कम है। पढ़ाई नहीं हो पाती है, बाहर जाना ही पड़ता है। हमारे परिवार में सभी लोग पढ़ने के लिए हैं, पढ़ते हैं। और पढ़ाई की सुविधा के लिए अब गांधीनगर जाना पड़ता है लड़कियों को भी। गांधीनगर से अच्छा है कि अगर यहाँ प्रोफेसर समय से रहें। आपके गांव में कॉलेज है? कॉलेज इंटर कॉलेज है। क्या नाम इसका? आदर्श इंटर कॉलेज। अच्छा, लेकिन टीचर नहीं है? टीचर 6 परमानेंट है। सिर्फ 6 है? सिर्फ 6 है। अच्छा। जबकि 12 तक 12 तक पढ़ाई होती है। जी जी। लेकिन वहाँ शिक्षक ही नहीं है। वो दशा वही है, हॉस्पिटल की दशा वही है कि डॉक्टर नहीं रहते हैं। डॉक्टर यहाँ रहना चाहिए, जिससे गांव को सुविधा भी मिले।
और सरकार से क्या आप डिमांड करते हैं? और डिमांड करते हैं कि हमारे गांव पर विशेष ध्यान दिया जाए। अभी मुझे गीतांजलि श्री की चाचा जी से मेरी मुलाकात हो रही थी और उन्होंने अपना दर्द बयान किया कि देश की आज़ादी में ये पूरा क्षेत्र कुर्बान होने के बावजूद भी अभी भी इस करेल का गड़ोल गांव विकास से बहुत पिछड़ा है। सरकार से आपके द्वारा जो अनुरोध किया गया है, मुझे उम्मीद है कि सरकार इस पर ध्यान देगी। G72 न्यूज़ के लिए खान नंबर 4। और कोई पड़ाव या मंजिल होते हैं, पुरस्कार आते हैं तो वो एक अलग तरह की चीज़ है, एक अलग तरह की पहचान है, एक अलग तरह का सम्मान है। और बहुत खुशी हुई कि मुझे ये पहचान मिली। बुकर बहुत बड़ा पुरस्कार है और इसके मार्फत जिस तरह की पहचान मिलती है उससे आप और आपके कृतियाँ एक बहुत विस्तृत दुनिया में जाने लगते हैं। तो जाहिर है कि इसमें हर कारण है कि मैं खुश हूँ, वो मैं हूँ। हिंदी की ये पहली किताब है जो बुकर की लिस्ट में आ गई, ये भी मेरे लिए गौरव की बात है और मैं इसका निमित्त बनी, ये इसकी मुझे खुशी है। सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि इससे दुनिया को जो समझनी चाहिए वो ये है कि एक हिंदी का साहित्यिक संसार है जहाँ बहुत हो रहा है और उसको अभी जाकर ढूंढने और उसकी उपलब्धियों का आनंद लेने की ज़रूरत है और मौका है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि उनको वो इस दिशा में आगे बढ़ेंगे और हिंदी ही नहीं बाकी भारतीय भाषाओं और दक्षिण एशिया की भी भाषाओं का जो साहित्य है उसको और खोजेंगे और बाहर निकालेंगे, दुनिया के आगे लाएंगे। आपने कब सब बहुत खुश हुए। मुझे हैरानी हुई कि परिवार भी और दोस्त भी दुनिया के अलग अलग महाद्वीपों में बटे हुए हैं। कोई अमेरिका में है, हिंदुस्तान में तो हैं ही, ऑस्ट्रेलिया में हैं, यूरोप में हैं। तो मुझे इस बात से बहुत ही ज़्यादा हैरानी भी हुई और खुशी भी हुई कि सब अपने अलग अलग वक्त के हिसाब से कल के जो इवेंट, बुकर इवेंट था, उसको देख रहे थे। तो किसी के लिए वो रात का 1-2 बजे था, वो उस समय देख रहा था, किसी के लिए सही टाइम था। लेकिन इतना सब इसके संग और मेरे संग जुड़े हुए थे कि सब देख रहे थे और सबकी खुशी इतनी ज़्यादा थी कि जाहिर है मेरी खुशी तो और भी 100 गुना, 500 गुना, 1000 गुना बढ़ गई। मैं कहती हूँ कि लेखक के लिए सबसे बड़ी चुनौती उसके भीतर से आती है, बाहर से नहीं। कि बाहर उसको कोसा जा रहा है या उसको सराहा जा रहा है, वो सब चीज़ें थोड़ी बहुत खुशी या थोड़ा बहुत गम दे दें, लेकिन असल चुनौती उसके भीतर होती है। उसको अपने आप से अपने आप को एक तरह से पास करना होता है कि हाँ, तुमने कोशिश की, तुम इस काबिल हुए, असफल हुए कि सफल हुए, वो उसको अपने आप को बताना होता है। तो मेरी जो चुनौतियाँ थी वो मेरे भीतर से ही आईं और मैंने बाहर से कोई समझौता नहीं किया। बाहर वालों की ज़रूरत या इच्छा, पसंद नापसंदगी के हिसाब से मैंने कोई समझौता अपने लेखन में नहीं किया। और इसीलिए मैं बहुत ही आज़ाद किस्म की लेखक अपने को मानती हूँ कि मैं लिखती हूँ जिस तरह से मेरी अपनी चाह और कोशिश होती है लिखने की, मैं उस दिशा पे चलती हूँ। इस जोखिम को उठाने को तैयार हूँ कि शायद ये कृति बिल्कुल असफल मान ली जाए या शायद ना मानी जाए। मैं इस जोखिम के